सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं और शर्मा आज आपको अनुपात एंड समानुपात की सेकंड वीडियो लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो हमने आपकी कल करा चुके हैं, उसमें हमने काफी सारे टाइप को कवर किया हुआ है। तो जिस बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए आगे, क्योंकि उसके बाद ही आप इस वीडियो में आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो ज्यादा समय लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। इसमें भी तो देखते हैं, ये सेकंड वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रहा है इसे देखते हैं। ये वही टाइप है जो हमने कल आपको पढ़ा चुके हैं, अभी कोई चेंज नहीं है। एक दो सवाल हम वही रखेंगे। तो इसमें कह रहा है ए, बी और सी एक क्लास के क्या हैं? एक्स क्लास के वर्ग हैं। क्या हैं? एक्स क्लास के वर्ग हैं। अब क्या कह रहा है? ए अनुपात बी का अनुपात, जो ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है? 9:4 है। आगे कह रहा है तथा ए और सी का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2 है। तो ए, बी और सी हमें ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस वही है जो हमने पहले बताया था। क्या करना है आपको? सबसे पहले जिनका दिया हुआ है अनुपात वो लिखेंगे हम। ए अनुपात बी, आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है 9:4। कितना दिया हुआ आपको? 9:4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? उसका दिया हुआ है ए अनुपात सी। क्या दिया हुआ? ए अनुपात सी। ए अनुपात ये यहाँ पे है, सी में दिया हुआ है, सी रखेंगे यहाँ पे हम। ए अनुपात सी दिया हुआ है। ए कितना दिया हमें? 3 और सी कितना दिया हुआ है? 2। क्या करेंगे? जिसके आगे जगह खाली है वो उसी से व्यक्ति से भर देते हैं। यहाँ 9 रहेगा और यहाँ 3 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 का निकालेंगे। 9 त्रियो 9 दूनी 18, 9 त्रियो 27 और 4 त्रियो 12। हमें पूछा क्या गया है? ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ क्या दिया? सी अनुपात ए अनुपात बी। आगे पीछे है, आपको दिख रहा होगा इसमें कॉमन क्या आपको कट सकता है? हाँ कट सकता है, तो आप उसको काट दीजिए। हम इसे काटेंगे 3 से काटेंगे इसे 6 बार, इसे 3 से काटेंगे 9 बार और इसे 3 से काटेंगे 4 बार। अब ऐसे कोई संख्या ऐसे कट रही है, नहीं कट रही है, तो आप वैसे रख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना है? 9, बी कितना है? 4 और सी कितना है? 6। जो ए अनुपात बी जो आया है, सी वो कितना आया मेरा? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन हम एक दो और करेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है यदि P, Q और R, P अनुपात Q अनुपात R और S नहीं, क्या कह रहा है ये? P अनुपात Q अनुपात R। ओके ओके ओके, इसका जो अनुपात है वो लिखानी मिसप्रिंट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं 2:5 और 3। जैसे इंग्लिश में सेम लिखा हुआ है, हिंदी में मिसप्रिंट हो गई, कोई नहीं। और S अनुपात R 5:2 है, तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात का मान कितना होगा? उसने चारों का पूछा है, 3 का सबका दिया हुआ उसने, तो हम रखेंगे सबसे पहले P अनुपात R कितना दिया हुआ है? 2:5 और 3। अब उसने क्या दिया हुआ? R अनुपात S। R ये रखा मेरा, अब रखेंगे R अनुपात S दिया हुआ है। R अनुपात S कितना दिया हुआ है? 5:2। हाँ है ना? सेम ऐसे करना है।
अब आपको करना क्या है, सीधा करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जहां भी जगह खाली है उसके सामने वाले से उसे रख दीजिए, या आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे पर रखना आपको इजी पड़ेगा। 5, यहाँ भी 5 रखेंगे, यहाँ कितने रखेंगे हम, 3 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 पंजे 10, 5 25, 5 दियो 15 और ये 6। अब आपको कोई दिख रहा है कोई कटने की संख्या है? कटने की संख्या कोई आपको नहीं दिख रही है। अगर आपको कटने की संख्या नहीं दिख रही है आपको, तो आपको क्या करना है, P और Q इतना पूछा गया है, तो ये क्या है आपका P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का जो मान आया है वो कितना आया मेरा 10 अनुपात 25 अनुपात 15 अनुपात 6। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपकी, और जैसे भी आपकी क्लास बढ़ेगी और वैसे ही आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत टफ होते रहेंगे। ये आपका अभी तो बेसिक है, तो 1-2 क्वेश्चन भी हमें करने चाहिए जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, यदि A अनुपात B बराबर 8 अनुपात 13 है, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 8 है, और C अनुपात D 4 अनुपात 5 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको सभी यहाँ दिए हुए हैं अनुपात, A अनुपात B दिया हुआ है, B अनुपात C दिया हुआ है, और C अनुपात आपको D भी दिया हुआ है। अगर आपको दिया हुआ रखेंगे A अनुपात B रखेंगे, कितना है 8 अनुपात 13। उसके बाद कह रहा है B अनुपात C दिया हुआ है मेरा 5 अनुपात 8। उसके बाद दे रहा है D दे रहा है, कितना दे रहा है 4 अनुपात 5, यही दिया हुआ है, हाँ या ना। अब आपको करना क्या है, जो जिसकी जगह खाली है उसी के सामने उसको रख देंगे। इसके आगे क्या है, 5 है, 5 रखेंगे। यहाँ कितना है 4, तो यहाँ भी 4 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ भी 4 ब्रैकेट के अंदर। यहाँ क्या होगा 13 होगा, यहाँ भी 13 होगा, यहाँ कितना होगा 8 होगा। अब क्या करना है, इन सबका क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, इन सबका क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, सबसे पहले एक है उसका, तो 8 पंजे 40, 40 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, 13 पंजे 65 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 260, और कितना जाएगा मेरा 160 आया था, 260 आया था। इसके बाद क्या करेंगे 13 8 104, 104 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो गया 416 अनुपात 13 8 104, और गुणा 5 करेंगे तो कितना हो गया 520। तो आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा उसमें कटने को, तो आप लोग काट सकते हैं। जैसे कि हम 4 से काटेंगे इसे 40 बार, इसे 4 से काटेंगे हम 4 6 24, 4 पंजे 20 65 बार। इसे हम 4 से काटेंगे 4 दही 40 और 16 104 बार। और इसे हम काटेंगे 4 से 4 एकन 4 और 4 एकन 4 1 4 12 यानी 130। जो हमें A अनुपात क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात जो D दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है मेरे को 40 65 104 और 130। ये मेरा क्या है आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या है क्वेश्चन, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन जो क्या है अनुपात के प्रकार, यानी अनुपात के कितने टाइप होते हैं, अनुपात के प्रकार कैसे अनुपात आ सकते हैं आपके सामने, वो आप लोगों को क्या करना है आपको देखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको,
जैसे कि यहाँ अनुपात लिखा हुआ ए अनुपात बी, क्या लिखा हुआ है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:5 दिया हुआ है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, पहले से लिखा हुआ है मेरा ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी हम इसे क्या लिख सकते हैं। अगर आपको सेकंड है, आपको अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको करना कैसे है, अगर आपको ए अनुपात 2/3 दिया हुआ है, बी अनुपात 4/5 दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है इसका मल्टीप्लाई। कहाँ करना है मल्टीप्लाई, जैसे कि ये नीचे और ये फर्स्ट वाला पोर्शन, किसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ए अनुपात बी जो आएगा वो कितना आएगा मेरा 10:12। अब इसे काट सकते हैं तो कितना आएगा 5:6, कितना आएगा 5:6, 5 अनुपात कितना आएगा मेरा 6। अगर आपको ऐसा आपको मिले तो आपको अनुपात में बनाना है तो आपको क्या करना है 5:6 ऐसे करके आप उसे कर सकते हैं। तीसरा है इसमें टाइप है, इसमें क्या है आपको, इसमें भी 3 है, इसमें क्या थे आपको 2, इसमें क्या है आपके 3 लोग हैं। अगर 3 लोग हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, आपको सबसे नीचे वाला अंश बट्टे हर जो नीचे वाला होता है इनका क्या करना है, आपको एलसीएम करना, क्या करना है एलसीएम। एलसीएम कितने हैं 2, 4 और 8, 2, 4, 8 आपको पता है 2, 4, 8 का एलसीएम का आपको पता है कितना आएगा 8 आएगा, तो आपको 8 आएगा जो एलसीएम आएगा आपका, जो आपको क्या आएगा एलसीएम आएगा उसे आपको कहाँ रखना है, जो एलसीएम आएगा आपका उससे आपको इन सबसे क्या करना है मल्टीप्लाई करा देना है, 8 का मल्टीप्लाई 8 का एन 8 का ऐसे। तो आपको करना क्या है, इससे काटेंगे हम 8 को 4 बार, तो ये कितना आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी जो आएगा है इसका आएगा 4 ए का, बी का कितना आएगा 4 से काटेंगे 8 को 2 बार, तो 7 दूनी 14, कितना है 7 दूनी 14, तो इसका आएगा 14। वैसे हमें देखना है 8 से हम 8 को काट देंगे कितना चाहिए 5, तो भी कितना आएगा मेरा 5। तो जो हमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था हमें, नहीं आंसर ये टाइप है, ओके। तो आपको क्या करना है इनका अनुपात ऐसे आपको निकालना है। सेकंड है चौथा टाइप है आपका, ये कैसे करेंगे, ये भी सेम है, इसमें क्या है पॉइंट वाला है, अगर पॉइंट वाला हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें उनका क्या करेंगे, हम डेसिमल को हटाएंगे, अगर हम पॉइंट को इसको हटाएंगे यहाँ पे तो नीचे क्या हो जाएगा 0, हाँ या ना। अगर किसी संख्या के हम पॉइंट को हटाते हैं, जैसे मान लिया हमने 3.59 लिखा हुआ है, अगर हमें इसमें से पॉइंट को हटाना है तो क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, जितने दशमलव बाद अंक बाद 0 है उस नीचे लगा देते हैं 1 2, तो कितना हो गया मेरा भाग जाएगा 100 से, तो हम इससे भिन्न के रूप में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें भी ऐसे ही करना है सेम, हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हम एक 0 वो हटाएंगे पॉइंट तो लो क्या आएगा मेरा 0, तो हमें यहाँ भी 10 दिख रहा है, यहाँ भी 10 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है। हमें एलसीएम लेना है, क्या लेना है हमें नीचे वाले चीज का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो 10 का एलसीएम हमेशा 10 ही आएगा, तो एलसीएम 10 लेंगे। अब क्या करना है आपको बताया था मैंने अभी, उसका क्या करना है आपको गुणा करना है इस संख्या में, ऐसे हमने गुणा किया इसमें, इसका गुणा किया 10 का इसमें किया हमने, यहाँ भी क्या 10 का किया हमने, क्या किया मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दिया। हम 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 से 10 खत्म करते हैं कितना बचेगा मेरे पास 12, हाँ या ना। 10 से 10 काटेंगे कितना बचेगा मेरे पास 35, और तीसरा क्या है यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 20। अब आपको कुछ चीज दिख रही है इसमें कटने को नहीं दिख रही है, तो जो हमारा जो ए और बी और सी जो अनुपात आया है, ए अनुपात बी अनुपात सी आया है आपको, वो कितना आया आपका, वो आया है 12, 35 और 20। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें भी अभी थोड़े 2 टाइप और बचे हैं, इसको भी करना है आपको लोगों को। ये 5वां देखते हैं, 5वां में क्या कह रहा है। ऐसे भी ये भी एक टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये। इसमें क्या कह रहा है, 5a = 2a, यानी इक्वल एंड बराबर 5a यानी
5a इक्वल 2a। तो इसे करना कैसे है आपको, सबसे पहले a अनुपात b, a अनुपात b, सबसे पहले जो इसका मल्टीप्लाई इसके पास इसका, तो जो a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी मेरी 2 और b की कितना आएगा मेरा 5। तो इससे हम ऐसे रूप में लिख सकते हैं 5a इक्वल 2a को हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन b, यानी a अनुपात b 2 अनुपात 5 लिख सकते हैं। वैसे ही आपको कुछ क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपको करने क्या है, यहाँ कह रहा है 3a इक्वल 2a इक्वल 5c दे रहा हुआ, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है आपको। अब सबसे पहले इसमें एक बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या अगर हम किसी का अनुपात यहां निकाल रहे हैं उसको हमें क्या करना है, अगर तीनों समान हैं इक्वल हैं तो आपको वही ट्रिक आपको लगानी, कैसे, जैसे कि हमें a अनुपात b और अनुपात c इसको आपको निकालना है। आपको इसको निकालने के लिए सबसे पहले अगर हमें a निकालना है तो हमें a को छुपाना पड़ेगा और इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया 2 5 या 10, तो यहां लिखेंगे हम 10। वैसे अगर हमें b को निकालना है तो b को छुपाएंगे, कितना हो गया 15, मल्टीप्लाई कर दो। अगर हमें c को निकालना है तो c को छुपा लेंगे, कितना हो गया 6। अब अगर आपको कोई कटने को दिख रहा है, इसमें कोई कट रहा है, कोई कॉमन नहीं है, कोई नहीं कट रहा, तो जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा 10 अनुपात 15 अनुपात 6। अब आप इस सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हैं। मैं 5 सेकंड देता हूं आपको, निकाल के दिखाइए। आप लोगों की कमेंट बहुत ही फास्ट तेजी से बढ़ रही हैं, काफी बच्चे भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राहुल है, अमित, रोहित, विशाल, हेलो, ओके। काफी बच्चों ने निकाल चुके हैं और काफी बच्चे अभी नहीं निकाल पाए हैं, तो कोई नहीं, अभी आप किसी बच्चे का आंसर गलत आ रहा है तो देखते हैं। हमने बोला था आपको अगर निकालना है a अनुपात b अनुपात c दिया हुआ है तो क्या करना है, अगर हमें a निकालना है तो एक कुछ पाएंगे, कितना बचेगा मेरे पास 6। अगर हमें b को निकालना है तो b को छुपाएंगे, बाकी गुणा कर लेंगे, कितना बचेगा मेरे पास 8। अगर हमें c को निकालना है तो हम c को छुपा लेंगे, कितना बचेगा मेरे पास 12। आपस में मल्टीप्लाई कर देना उसको छुपाने के बाद दोनों संख्या में। अगर आपको दिख रहा है उसमें कॉमन आपको मिल रहा है कुछ ना कुछ, तो आपको क्या करना है, आपको इसको काट देना है। अगर हम 2 को 2 से काटेंगे इसको 3 बार, 2 से काटेंगे इसको 4 बार और 2 से काटेंगे इसको 6 बार। जो हमारा a अनुपात b अनुपात c आया है वो आया है 3 अनुपात 4 अनुपात 6। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ ही साथ। तो हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें और टाइप हैं, अनुपात एंड समानुपात के कुछ और टाइप हैं इसमें भी, वो देखेंगे हम कैसे। क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को सारे जो नोट पॉइंट होते हैं या कुछ टाइप होते हैं उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कराने लगे तो आपको जो टाइप है वो समझ में नहीं आएंगे, इसलिए हम टाइप वाइज क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज लिए हुए हैं और हम एक एक क्वेश्चन को टाइप वाइज चला रहे हैं। और धीमे धीमे आप, जो बच्चा पढ़ चुका है पहले वो सोच रहा होगा सर ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, इससे क्या फायदा। अगर आपको पढ़ चुके हैं तो आपका क्या होगा, वो प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे जो बच्चे नए हैं उनको उससे कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो हम आपके लिए भी क्वेश्चन सेकंड थर्ड वीडियो फोर्थ वीडियो में जो आएगी वो आपके लिए भी क्वेश्चन, वो आपके लिए टफ पड़ेंगे वो क्वेश्चन। तो हम देखते हैं 7वां इसमें क्या है,
यहाँ मिसप्रिंट हो, फिर से देखिए मुझे यहाँ भी ए होगा, जिस नीचे जस्ट में एग्जांपल में लिखा हुआ है ए अनुपात बी। अब आपको करना क्या है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, हमें इसका अनुपात और समानुपात यानी अनुपात इसका निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। उसमें हमने 6 टाइप को भी मैंने पहले कवर किया हुआ, उसमें ये भी इसी के प्रकार हैं, 7वां है, 8वां है और ये 9वां है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है 7वां, इसको क्या करेंगे हम, जैसे कि हमें ए अनुपात बी, तो हमें करना क्या है, 2/3 ए बराबर बी 4/9 है। आपको करना क्या है, अगर हमें ए अनुपात बी निकालना है, ए अनुपात हमें बी निकालना है, तो सबसे पहले ये 9 का मल्टीप्लाई जो क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, 9 दूनी 18, इसका मल्टीप्लाई हमें जस्ट उसके ऊपर करना है। अब इसका करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 में, कितना हो गया मेरा 12। अब आपको कट कर दिख रहा होगा, ये भी 6 कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, 6 काट देंगे हम 3 बार और 6 काट देंगे हम 2 बार। जो हमारा ए और बी जो अनुपात आया वो कितना आया मेरा 3 अनुपात, हमारा कितना आया है 2, कितना आया मेरा 3 अनुपात 2। सेम एग्जाम्पल आपका ये भी है, इसी के जस्ट नीचे हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आपका ये भी एक एग्जाम्पल है, इसी के जस्ट आप लोग इसे करें, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को। इसमें क्या कह रहा है, ए अनुपात बी, सबसे पहले हमें इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, तो ए अनुपात हमें बी निकालना है 8/15। और आप अब इसमें देखिए कोई चीज कॉमन आ रही है, अगर कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है, और कॉमन नहीं आ रही है तो आपका आंसर ये है, नहीं तो आप काट भी सकते हैं। तो देखते हैं, वैसे ही हमारा 8वां टाइप है, ये किसकी तरफ है, ये भी काफी पूछा जाता है 8वां टाइप, ये कैसे करेंगे हम लोग, तो इसे भी देखेंगे। 8वां टाइप क्या है, 2/A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। हमें ए अनुपात बी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2/3/4। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सेम इसका मतलब यही है, हमारा ए का जो वैल्यू है वो 2 है, 3 की वैल्यू हमारी, और बी की वैल्यू 3 है, और 4 सी की वैल्यू हमारी 4 है। तो हमें देखेंगे, अब ये लास्ट टाइप है इसका, इसमें क्या है, ये कह रहा है 2A/3 बराबर 3B/4 बराबर 4C/5। अब कह रहा है हमें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे इसमें, हम इसमें सबसे पहले ज्ञात करने के लिए जो सबसे पहले ऊपर जो हैंडल है अंश, जिसमें भी है, इसमें 3A है, इसमें है 4C, सबसे पहले इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो हमें लिखना है ए, क्या लिखना हमें, ए 3/2, जो हमें क्या है ए का अनुपात है, बी का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा, नीचे 4 तो है ही पहले से, अगर जो अंश है उसी का ले आएंगे नीचे, हम ले आएंगे 3 हो जाएगा, अनुपात ले आएंगे 3 का रखेंगे, 5 रखा ही, जो 4 है उसको क्या ले जाएंगे 5 के नीचे ले जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको हमने बताया था, जब अगर ऐसी संख्या आपको मिल जाए तो क्या करना है, आपको इनका एलसीएम करना है, हमने जस्ट पीछे देखा था आपको 2, 3 और क्या करना है आपको, 2, 3 और 4 का हमें क्या करना है, एलसीएम करना, क्या करना है, एलसीएम करना है। तो आपको पता होना चाहिए 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा मेरा 12 है, कितना आएगा मेरा, है ना 12 एलसीएम आएगा, कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12। हमें यहां से मल्टीप्लाई करना है 12 का, यहां भी मल्टीप्लाई करना है 12 का, और यहां भी मल्टीप्लाई करना है मुझे 12 का। 2 से काट देंगे 12 को हम 6 बार, 6 3 18, एक ही वैल्यू आई, कितनी आई मेरी 18, हाँ है ना। 3 से काटेंगे हम 12 को 4 बार, 4 चौक 16, वैसे ही हम 4 से काट देंगे 12 को 3 बार, 5 3 15। जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आया वो कितना आया, 18 16 और 15, कितना आया मेरा 18 16 और 15। आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो
तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं और क्वेश्चनों की तरफ, देखते हैं सेकंड टाइप में क्या है। इसमें भी हमने 2 क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें क्या है, यदि 7a, यदि इसमें क्या है, यदि 7a बराबर 6b बराबर 12c है तो a और b और c का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सेम आपके 2 सवाल वही हैं जो हमने पीछे अभी कराए हैं। तो आप लोग को हमें 5 सेकंड का आपको समय देते हैं, आप लोग इसको निकालिए। 5 सेकंड में आप लोग निकाल के दिखाइए मुझे। मैंने बताया था आपको अगर ए का निकलना है तो ए को आपको दबाना है और ए को छुपाना है और बी को और सी को मल्टीप्लाई करना है। अगर बी को निकालना है तो बी को छुपाना है और ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही सेम इसमें देखेंगे हम। ए ओनली एक बच्चे का आंसर आया है, अमित कुमार, बहुत बढ़िया अमित। बी और सी, हमें ए का निकालना है, ए का छुपा लेंगे। 12 छिंग कितना हो जाता है मेरा, 72, हाँ या ना। चलिए हमें बी का निकालना है तो 62, अगर हमें बी का निकालना है कितना हो जाएगा, 84। और हमें सी का निकालना है कितना हो जाएगा, 7 छिंग 42। जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आया है वो कितना आया, 72, 87 और 42। कितना आया, 72, 87 और 42 आया है। कितना इजी क्वेश्चन था, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन था। वैसे ही सेम इसमें है, इसमें भी ए अनुपात बी अनुपात सी हमें ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, हमें कितना हो जाएगा, ए का निकालना है तो ए को छुपाएंगे हम, दोनों गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। तो हमें ए का आया 100, हमें बी का चाहिए 20 चक 80, हमें सी का चाहिए कितना हो जाएगा मेरा 20। आपने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया है। अब आपको दिख रहा होगा इसमें ये 20 से कट जाएगा, आपको दिख रहा है 20, 80, 100 है। आप अभी 20 से कटेंगे या नहीं कटेंगे, हाँ कट जाएंगे। तो 20 से हम काटेंगे, 20 एकन 20, 20 से काटेंगे 80 को 4 बार, 20 से काटेंगे हम 100 को 5 बार। जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी आया वो कितना आया, 5:4:1 आया है। ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो देखते हैं और क्वेश्चन, इसमें आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है, यदि 5p बराबर 4q है तो p प्लस q अपॉन p का मान कितना होगा। p प्लस q अपॉन p का मान कितना होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चनों में से एक है जो आपके बोर्ड पे लिखे हुए आ रहे हैं। P इक्वल 4q, हमने बताया था अगर हमें P अनुपात Q निकालना है तो क्या हुआ, जो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये आपस में उसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सचेंज होती है। तो उसका हो गया, तो ये 5 आपको निकलाई। P अपॉन Q की जो वैल्यू आपको सामने आ चुकी है, आपको रख देना है P प्लस Q अपॉन कितना है P। तो क्या है आपको दिक्कत आ रही है, P का मान कितना है 4, Q का मान कितना है आपके पास 5 और P का मान कितना है आपके पास 4। काफी बच्चों ने इसका मान 5 किया हुआ है। 5 कैसे आ गया,
5 कैसे आ गया? अच्छा अच्छा, क्या बच्चे दिमाग चला रहे हैं, देख रहे हो? 5 इसको काटने के बाद 5 बता रहे हैं वो। वाह, ये बताओ आप लोग, ये कट जाएगा? नहीं कटेगा। 9/4 जिसकी वैल्यू आएगी वो कितना आएगी हमारी? 9/4 आएगी वैल्यू, 5 नहीं आएगी। ये कटता नहीं है। अगर कटने का साइन ऐसा होता है, अगर ऐसा लिखा हो, ये कट सकता है। ये प्लस में लिखा था, ये नहीं कटेगा। ओके, समझने की कोशिश करिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन में? आपको विदाउट अभी मिल रहे हैं विदाउट ऑप्शन के, बट आगे जो वीडियो आएगी आपकी उसमें क्या है, आपके ऑप्शन यहाँ बगल में आपके शो करेंगे, जिससे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है a इक्वल 2b/3 और b बराबर 3c/5। तो a, b और c का अनुपात हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे a अनुपात c। हमें यहां क्या करना है? ये 3 कहां है? इसमें भाग में है। अगर भाग से हमें इक्वल को उधर ले जाना है, क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको हम इधर ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 3a 2b। अगर अभी हमने इसको सॉल्व किया था, आपको इसी को जस्ट सॉल्व किया था, तो वही ये टाइप आपके सामने आ गई है। जस्ट इसे करेंगे हम। ये क्या है? 3b बराबर 3c/5। ये भाग में है, इक्वल किधर जाएगा? गुणा में हो जाएगा। 5b इक्वल 3c। आपको दिख गया? चलिए आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है इसमें। a अनुपात b, a अनुपात b कितना मान आएगा? 2/3, क्योंकि इसका मान ये होता है, आपस में एक्सचेंज होते हैं। सेम इसका b का ये और c का ये, तो यहाँ b/c आया है, वो कितना आया मेरा? 3/5। अब आपको कुछ चीज यहाँ पर दिख रही है, आपको कुछ चीज नोटिस किया आपने? काफी बच्चों ने नोटिस किया है, काफी बच्चों ने नोटिस नहीं किया। यहाँ भी 3 और b की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे b की वैल्यू अगर 3 है, तो हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना है। a अनुपात b अनुपात c निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी? यहाँ 2। b की वैल्यू यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी मेरी? 3, और c की वैल्यू हमारी 5 है। तो हमारा a अनुपात b अनुपात c कितना आया मेरा? 2/3/5 आया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। बेस्ट क्वेश्चन है 11वां है क्वेश्चन, क्या है ये? 12वां क्वेश्चन देखना है आपको। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है P अनुपात Q बराबर 5/4/5 है, और P अनुपात R बराबर 2/3 है, तो 3P अनुपात 4Q अनुपात 5R क्या होगा? सबसे पहले हमें निकालना है Q कितना है? 4/5। उसके बाद क्या दे रहा है? P अनुपात R। P अनुपात R दे रखा है, कितना है? 2/3 है ना। सबसे पहले जो जगह खाली पड़ी है वो 6 बगल वाले से हम से फ्लप कर लेंगे। ओके, इसमें यहाँ पे भी हम सेम। अब आपको करना क्या है? अब करना है मल्टीप्लाई करना है, 12 हो जाएंगे। 4 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। हमें आपको दिख रहा है कुछ कट रहा है, हाँ 2 से काट सकते हैं सबको। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, और 2 से काटेंगे से 5 बार काटेंगे। तो हमें A, P, Q और R की जो हमें वैल्यू मालूम पड़ चुकी है, तो हमें निकालेंगे 3
पी की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो है मल्टीप्लाई 4 अनुपात फिर क्या है 4 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 रखेंगे अनुपात, इसमें शेप रखना है आपको, तो क्या है 5 आर की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे 6 यहाँ रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 अनुपात 20 अनुपात और 30। आपको दिख रहा है, आपको करना क्या है, आपको इसको भी काटना है, काटेंगे हम इसको काटेंगे हम 2 से 6 बार, 2 से काटेंगे 10 बार और 2 से काटेंगे से 15 बार। तो हमारा कितना आ रहा है 6 अनुपात 10 अनुपात और 15 अनुपात। ये हमारा कहीं आपको दिख रहा है 6+15। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। इसके बाद आपका ये आपका होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन और है, चलो देखते हैं इसे भी। अब वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखेंगे वीडियो में, थोड़ा 10 क्वेश्चन से थोड़ा कम ही रखेंगे, जिससे वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी बट इतना इशू नहीं है। आप लोग यहाँ क्या दे रहा है, ए अनुपात बी कितना है 4 अनुपात 5 और बी अनुपात सी आपको दे रखा है 3 अनुपात 10। तो ए सी कितना होगा, सेम वही है आपका, करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो जगह खाली है सामने वाले से भर दीजिए, सामने वाले से भर देंगे आप लोग तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 50। तो हमें उसने कह रहा है ए सी की हमें वैल्यू हमें उसने करना है ए अनुपात सी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 और सी की वैल्यू कितनी है 50। काटेंगे 6 और से 25, 6 अनुपात 25 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी 6 अनुपात 25 ऑप्शन नंबर डी। और अगर इसको शॉर्ट ट्रिक करनी है आपको, शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैंने बताई थी। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट का पूछे, अगर हमें क्या पूछे शॉर्ट ट्रिक बताई थी हमने आपको, जो अगर फर्स्ट और लास्ट का पूछे, जैसे कि हमें ए पूछ रहा है तो हमें फर्स्ट का लेना है 4 और यहाँ भी फर्स्ट का लेना है मुझे 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3। और हमें सबसे लास्ट वाला पूछ रहा है, सबसे लास्ट वाला लेंगे 5 मल्टीप्लाई 10, तो 5 मल्टीप्लाई 10 डायरेक्ट हो जाएगा हमारा 12। यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 50। काटेंगे 6 अनुपात 25। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्रिक के साथ, और आपको बेसिक भी आना चाहिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आपके आज के होमवर्क वाले क्वेश्चन पर। ये आपका होमवर्क रहेगा, जिसको आपको मुझे कल आंसर्स का कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।